अब ये नीचे का पार्ट होने के बाद हम फोरहेड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हाइलाइट्स आ रहे हैं फेस के इस एज पे, राइट एज पे, वो करेंगे। सबसे पहले अब हम ब्रश और चारकोल पाउडर लेंगे, उसके साथ छोटे ब्रश से ही हम फोरहेड स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह से गाल पे हमें दिख रही है यहाँ पे डार्क पार्ट है पूरा, उसी तरह से यहाँ पे भी डार्क पार्ट होने वाला है। ये जो यहाँ पे आपको डार्क पार्ट दिख रहा है, सेम तरीके से हेयर्स की शैडो की वजह से यहाँ पे डार्क पार्ट आएगा। जैसे जैसे हम बीच में जाते रहेंगे यहाँ पे लाइट पार्ट आने वाला है। इस तरह से आईब्रोज के ऊपर भी लाइट पार्ट होता है। ब्रश को आपको पाउडर में हल्का सा डुबाने के बाद किसी दूसरे पेपर पे चला के देखना है, ताकि वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे फोरहेड पे बहुत ज़्यादा डार्क ऐसा कोई पार्ट है नहीं। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें पहले दूसरे पेपर पे ब्रश को चलाना पड़ेगा, जिससे एक्स्ट्रा पाउडर जो हमें नहीं चाहिए वो उस कागज़ पे लग जाएगी। और जैसे जैसे हम अंदर आए हैं वैसे वैसे ब्रश के ऊपर का प्रेशर बहुत कम करना है। मैंने ब्रश दूर पकड़ी हुई है जिससे प्रेशर कम पड़ रहा है, जिससे स्मूथ भी आने में बहुत हेल्पफुल हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ डार्क किया है, दूसरी साइड में आपको दिख रहा होगा इस साइड में थोड़ा सा डार्क है। सर्कुलर ब्रश घुमाएंगे इस तरह से। वो डार्क पार्ट हो जाने के बाद एक बार हम उसको बस ब्लेंड कर देंगे आजू बाजू। आईब्रोज के ऊपर मोस्टली हमें लाइट ही पार्ट दिख रहा है। इसके बाद ये जो धब्बे आए हैं इसके लिए हम स्पंज वाला यूज़ करेंगे ब्रश, और बस उन धब्बों के ऊपर इस तरह से उसको छुपा देंगे, ताकि वो थोड़ा सा लाइट भी हो जाए और वो सारे जो धब्बे आए हैं वो भी चले जाए। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा आईब्रोज के ऊपर का वाला पार्ट बहुत लाइट है, सेम चीज़ दूसरा है मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइट। उसको हम इस तरह से ब्लेंड कर देंगे, बहुत पास ही, ज़्यादा हमें उसे बढ़ाना नहीं है क्योंकि वो हाईलाइट है, वो ज़्यादा बड़े एरिया में होने नहीं वाला। ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग।
आपको दिख रहा होगा कि फोरहेड के जो हाइलाइट्स हैं वो मोस्टली इस पार्ट में है और आईब्रोज के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे भी थोड़े से दिखेंगे। इसके लिए हम डायरेक्टली इरेजर यूज़ करेंगे। इस तरह से उन हाइलाइट्स को डालेंगे। यहाँ पे भी लाइट पार्ट है, उसको भी इरेजर से थोड़ा सा हम पहले लाइट पार्ट निकालेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन में आपको इरेजर को इस तरह से एकदम कम प्रेशर में घुमाना है उसके आजू बाजू, ताकि वो शार्प लाइट पार्ट ना दिखे, शार्प एकदम इरेज किया हुआ ना दिखे। उसके बाद बस ब्लेंड कर देना उसको, बस इस तरह से थोड़ा सा लाइट आ जाएगा वहाँ पे। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क कर देंगे हमारी हेयर्स की शेडो के लिए। इस तरीके से आएगा।